टू लेक्चर है, क्लियर है? जिन्होंने क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रखा है, वो क्या करेंगे, वो पहले मतलब वीडियो को पॉज़ कर लेंगे और क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे और उसके बाद आगे करेंगे। स्टार्ट करते हैं, ये जो है ये कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन है एंशिएंट इंडिया का, जिसको अपन सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे देखो, ये अगर पहला क्वेश्चन अपन देखें, तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है? यहाँ पे पूछ रहा है आर्कियोलॉजिकल साइट है, स्टेट पूछ रहा है और डिस्क्रिप्शन पूछ रहा है। अब देखो इस क्वेश्चन को अपन कैसे सॉल्व कर सकते हैं, क्लियर है? सबसे पहले देखो, इन चारों में इनाम गाँव जो है ना, ये तो सबसे फेमस है कि चालकोलिथिक साइट्स अगर अपन देखें तो उसमें इनाम गाँव, जॉरवे, दाइमाबाद, ईरान, ये सब जो है ये सब तो आता ही आता है, क्लियर है? ये जो साइट्स है हमारा चालकोलिथिक साइट्स, अगर यहाँ पे अपन देखें तो ये जैसे हो गया दाइमाबाद हमारा गाँव हो गया, क्लियर है? सोनगाँव हो गया, ज़ॉरवे हो गया, नवदा तुल्ली हो गया, आहार हो गया। ये सब जो है, ये सब मतलब फेमस जो है, मतलब जो मैंने हाइलाइट कर रखा है, ये सब फेमस चालकोलिथिक साइट्स है। जो ये सब साइट्स तो पता होना चाहिए। ये इनामगाँव, दाइमाबाद, ये सब, ये मैं क्यों बोल रहा हूँ कि इनामगाँव, दाइमाबाद ये सब फेमस है चालकोलिथिक साइट्स, क्योंकि इस जगह पे जो है ना सेटलमेंट देखने को कुछ इस तरीके से मिलता है कि बीच में कुछ एक टाइप से गोल घर है और इसके चारों तरफ जो है मतलब ये 4 मतलब ऐसे रूम से, मतलब बीच में एक सेंटर में एक घर है, फिर चारों तरफ इधर जो है छोटे-छोटे घर है, मतलब छोटा-छोटा रूम टाइप घर ही है सारा, क्लियर है? तो ये इस टाइप का कुछ सेटलमेंट यहाँ पे देखने को मिलता है इनाम गाँव वगैरह में, तो इसलिए भी ये फेमस है। तो आई होप अगर हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो मतलब एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो इतना बेसिक तो होना चाहिए कि इनाम गाँव जो है वो महाराष्ट्र में है, जहाँ पे ये चालकोलिथिक साइट्स हम लोग को देखने को मिलता है, क्लियर है? तो अगर ये वाला चीज़ ध्यान में है, हो सकता है अभी ध्यान में नहीं होगा, बट जब एग्ज़ाम से पहले रिवाइज़ करोगे तो ये चीज़ तो ध्यान में आ जाएगा। क्लियर है? ये बहुत फ़ेमस नाम है। तो अगर 2 को अपन मार्क करें सही, तो 2 को अगर मार्क करते हैं तो उस केस में क्या है, ये ऑप्शन चला जाता है, सी चला जाता है और डी चला जाता है। क्लियर है? तो अब अगर 2 हमारा सही है तो इसके साथ अब क्या होगा, या तो 1 सही होगा या तो 3 सही होगा। मतलब ये 4th तो गलत हो गया। तो 4th से अब अपन को कोई मतलब ही नहीं। अब अपन देख लेते हैं कि 1 सही है या फिर 3 सही है, क्लियर है? अब यहाँ पे एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, अगर किसी ने पीवाईक्यू सॉल्व कर रखा होगा प्रीवियस ईयर का, तो ये चंद्रकेतुगढ़ से 2-3 बार क्वेश्चन आ रखा है, क्लियर है? तो उसको पता होगा कि ये जो है, ये मतलब जो है ट्रेडिंग पोर्ट टाउन होगा। लेकिन फिर भी अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, जो ओडिशा जो जगह है, ओडिशा में अगर अपन नोमेनक्लेचर नाम वगैरह देखें, तो ये चंद्रकेतुगढ़ इस टाइप का नाम जो है अपन को ओडिशा में देखने को नहीं मिलता है। क्लियर है? तो ये चीज़ ध्यान में रखना। अब क्योंकि इस टाइप का नाम देखने को नहीं मिलता है, तो इसका जो गलत होने का चांसेस है, ये ज़्यादा है। क्लियर है? तो यहाँ पे जो आंसर होगा, मतलब यहाँ पे देखो किसी के साथ भी जा सकते हो, ए के भी साथ जा सकते हो, बी के भी साथ जा सकते हो, बट सी और डी के साथ जा रहे हो तो मेरे अकॉर्डिंग वो थोड़ा ब्लंडर है। क्लियर है? बट अगर थोड़ा-सा कॉमन सेंस यूज़ करोगे तो फिर यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो नाम है चंद्रकेतुगढ़, इस टाइप का नाम जो है ओडिशा वगैरह में देखने को कम मिलता है। क्लियर है? तो इसका गलत होने का थोड़ा चांसेस जो है ये ज़्यादा होता है। ये गढ़ वगैरह जो है, ये सब ओडिशा का नाम नहीं है। क्लियर है? तो ये चीज़ ध्यान में रखना। तो इससे अपन आंसर तक पहुँच सकते थे कि 2 और 3 जो है ये हमारा आंसर होगा। बट अगर 1 एंड 2 भी मार्क कर रहे हो तो ये ओके है, इतना गलती चलता है यूपीएससी में। क्लियर है? ऐसा कोई भी 100% एक्यूरेसी नहीं कर सकते अपन। क्लियर है? अब यहाँ पे तो हो गया, हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। लेकिन अब ये पीवाईक्यू जब अपन कर रहे हैं, तो अपन को देखना होगा चंद्रकेतुगढ़ जो है ये क्यों फेमस है, क्लियर है? मांगडू क्यों फेमस है, सलीहुडन जो है वो क्यों फेमस है, इनाम गाँव क्यों फेमस है? क्योंकि फ्यूचर में अभी हम लोग देखेंगे कि जो टॉपिक से, जो वर्ड्स से पहले क्वेश्चन पूछा जा चुका है, उसको यूपीएससी रिपीट भी करता है। जैसे अभी हम लोग देखेंगे चंद्रकेतुगढ़ को रिपीट कर रहा है, क्लियर है? या और भी चीज़ों को रिपीट किया है। जैसे सबसे पहले अपन देख लेते हैं सलीहुडन के बारे में। देखो ये सलीहुडन जो है ना, ये एक तरीके से देखा जाए यहाँ पे तो ये जो है बुद्धिस्ट साइट है, स्तूपा रहा होगा कभी एंशिएंट टाइम पे यहाँ पे, क्लियर है? तो ये जो सलीहुडन है ये आंध्र प्रदेश में वंशाधारा रिवर जो है, ये देखो वंशाधारा रिवर जो है, इस पे भी क्वेश्चन आया है 2023 में आई थिंक। 2023 या 2022 में क्वेश्चन आया है कि ये वंशाधारा रिवर का मतलब लोकेशन वगैरह को लेकर के आया था। ये वंशाधारा रिवर ध्यान में रखना, ये ओडिशा में मतलब यहाँ पे है, इस जगह पे ओडिशा आंध्र के आसपास है। ठीक है? तो ये जो वंशाधारा रिवर बैंक जो है, इस जगह पे ये सलीहुडन जो है ये
साइट जो है ये देखने को मिलता है और ये बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट से रिलेटेड है। क्लियर है? तो ये अपन सलीहुडन देख लिए, ये है कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में ही है। बट गलती क्या था, रॉक कट केव श्राइन नहीं है, ये पत्थर को काट के नहीं बनाया गया। ये देखो यहाँ पे दिख रहा है, ये जो है ये तो ब्रिक्स वगैरह से बनाया गया है या फिर मतलब पत्थर वगैरह को यहाँ पे लाके रखा गया है। क्लियर है? तो ये रॉक कट केव श्राइन तो नहीं है, तो यहाँ से ये जो सलीहुडन वाला पार्ट है ये हमारा मतलब गलत हो गया। फिर दूसरा अगर अपन देखें चंद्रकेतुगढ़ अगर देखें, तो देखो ये जो चंद्रकेतुगढ़ जो है ना, ये मतलब कोलकाता का वेस्ट बंगाल वाला रीजन जो है, यहाँ पे रिवरलाइन पोर्ट सिटी है। क्लियर है? यहाँ पे हम लोग को डिटेल में टेराकोटा आर्ट वगैरह जो है ये सब देखने को मिलता है। ये जो एक टाइप का पोर्ट सिटी है, रिवर के किनारे में ये बसा हुआ था। क्लियर है? रिवर जो है वो हमारा कौन सा है? विद्याधरी रिवर जो है, इसके आसपास जो है ये पोर्ट बसा हुआ था। क्लियर है? ये चीज ध्यान में रखना। यहाँ पे टेराकोटा आर्ट जो है वो बहुत ज़्यादा डिटेल में देखने को मिलता है। क्लियर है? फिर ये अगर अपन देखें, जो मांगडू है, ये मांगडू जो केरला का जो है, ये मेगालिथ साइट है। 2 चीज़ होता है, एक मेगालिथ होता है, एक माइक्रोलिथ होता है। माइक्रोलिथ मतलब छोटे-छोटे स्टोन टूल्स वगैरह, हथियार वगैरह बनाने के लिए यूज़ किए। मेगालिथ मतलब स्टोन टूल्स का मतलब बड़े-बड़े स्टोन टूल से कुछ बनाया गया है। जैसे यहाँ पे देखो ये बरियल सिस्टम है, यहाँ पे लोग मरे होंगे, फिर दफनाया गया होगा। फिर इस टाइप से बरियल सिस्टम जो है, ये मांगडू मांगडू जो है आज का केरला वाला रीजन जो है, देखने को मिलता है। तो यहाँ पे ये देखने को मिल रहा है, ये देखो ये और भी बड़े पत्थर वगैरह हैं, ये जहाँ पे लोग मर जाते थे, वहाँ पे ये चीज़ करने को मिलता है। गाँव वगैरह में अभी भी इस टाइप का शिलान्यास वगैरह देखने को मिलता है, जब लोगों का डेथ होता है तो वहाँ पे ये बनाया जाता है। क्लियर है? तो ये जो है ये मांगडू एरिया जो है ये केरला में है। मतलब ये आयरन एज आर्कियोलॉजिकल साइट है, मेगालिथ बेरियल स्ट्रक्चर है। क्लियर है? ये चीज़ ध्यान में रखना। तो हम लोग मांगडू देख लिए, सलीहुडन देख लिए, चंद्रकेतुगढ़ देख लिया और इनाम गाँव के बारे में तो मैंने बता दिया। तो ये चीज़ ध्यान में रखना, ये मेगालिथ साइट है कुछ-कुछ इम्पोर्टेंट। ये मांगडू से क्वेश्चन आया था। कुछ इम्पोर्टेंट मेगालिथ साइट देखो, ऐसा याद नहीं करना कि कौन-सा मेगालिथ साइट है, कौन-सा नहीं है, ये सब कन्फ्यूज़ हो जाओगे। सिंपल बस ध्यान में रखना है, लोकेशन जो है वो ध्यान में रखना है, किसका लोकेशन कहाँ पे है। जैसे सितानवशल कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। क्लियर है? अगर हम लोग देखें अदिचन्नालूर जो है ये तमिलनाडु के पास है, मांगडू जो है ये केरला में है। क्लियर है? यहाँ पे अमरावती जो है आंध्र प्रदेश में है, जो सतवाहनास का कैपिटल था। फिर धनोरा हो गया, नायकुंड हो गया, जूना पानी जो है, जूना पानी केव याद आ रहा होगा। क्लियर है? फिर तकिया घाट जो है, नागार्जुनकोंडा आंध्र प्रदेश, मास्की, हिरेबेनेकल ये सब कर्नाटका हो गया। क्लियर है? हेलूर कर्नाटका हो गया। ये सब ब्रह्मगिरी जो है ये कर्नाटका हो गया। ये सब बस लोकेशन ध्यान में रखो। इतना ध्यान में नहीं रखना है कि कौन-सा जो है वो मतलब चैल्कोलिथिक साइट है, कौन-सा मेगालिथिक साइट है, कौन-सा नियोलिथिक साइट है। इतना करोगे तो फिर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाओगे। क्लियर है? बस साइट्स और साइट्स का लोकेशन ध्यान में रखना। तो फिर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ये देखो क्वेश्चन मतलब बेसिकली मैं यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ कि अपन अप्रोच क्या रख सकते हैं, कि ऐसा नहीं कि बस क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, आंसर आ गया, काम खत्म। अपन को एक-एक चीज़ के बारे में, उस क्वेश्चन के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि इन फ्यूचर अपन को फिर पता चलता है कैसा क्वेश्चन आ जाए और उसका इस्तेमाल किया जाता है इन फ्यूचर। क्लियर है? यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन वाज़ धन्यकटक which flourished as prominent Buddhist center under the Mahasangikas located। देखो ये क्वेश्चन ऐसा है ना कि इस क्वेश्चन में कोई लॉजिक वगैरह, कोई कॉमन सेंस ऐसा काम नहीं करेगा। अगर कोई गारंटी भी कर जाए कोई कि इस तरीके से कर लो, ऐसे काम करेगा, तो वो मतलब कहीं न कहीं जबरदस्ती का कुछ भी मतलब धोखे में रखने का कोशिश कर रहा है। क्लियर है? ये क्वेश्चन ऐसा है कि अगर आया तो आया, नहीं आया तो इसका कुछ नहीं कर सकते। ये कुछ टफ क्वेश्चंस में से जो है, उसमें से ये सब क्वेश्चंस आता है। क्लियर है? तो अब यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन को अब अपन सॉल्व कैसे करेंगे, और जब अगर सॉल्व नहीं कर पा रहे तो अपन जब पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे तो यहाँ पे अपन क्या-क्या इसमें पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम लोग को पता होना चाहिए कि ये धन्य कटक क्या है, जिसके बारे में क्वेश्चन पूछा है। दूसरा यहाँ पे पूछ रहा है महासंघिकास के बारे में, कि ये महासंघिकास क्या है। क्लियर है? यहाँ पे क्वेश्चन पूछा ना कि कौन सा रीजन जो था वो धन्य कटक था, जो कि प्रोमिनेंट बुद्धिस्ट सेंटर था महासंघिकास के अंदर। तो सबसे पहले देख लेते हैं धन्य कटक क्या था और महासंघिकास क्या था। क्लियर है? देखो, जब सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था ना, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कब हुआ था? जब गौतम बुद्ध का डेथ हुआ था, तो उसके बाद फिर जो भी गौतम बुद्ध का जो मतलब टीचिंग्स था, उसका कंपाइलेशन के लिए फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था। सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल के टाइम पे क्या होता है ना कि बुद्धिज्म में आपस में मतभेद होना स्टार्ट हो जाता है, जो अपन आगे चल के पढ़ते हैं ना,
महायान, हीनयान बुद्धिज़्म। तो वो तो बाद में होता है 4th बुद्धिस्ट काउंसिल में, बट उससे पहले ही जो ये 2nd बुद्धिस्ट काउंसिल है ना, वहाँ पे क्या देखने को मिलता है कि जो बुद्धिज़्म है इस ये मतलब एक तरीके से 2 पार्ट में डिवाइड होना स्टार्ट हो जाता है। एक था स्थाविरावदिन्स, ये मतलब स्थाविरावदिन्स जो है इसको सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हो हीनयान टाइप, क्लियर है? कि जो हीनयान बुद्धिज़्म था ये क्या था? ये वो बुद्धिज़्म का सेक्ट था जो बुद्धिज़्म का जो गौतम बुद्धा का जो ओरिजिनल टीचिंग्स है, उसमें बिलीव करता था। तो बिल्कुल ये स्थाविरावदिन्स जो थे वो वैसे ही थे, क्लियर है? और दूसरे जो महासंघिकास थे, ये महासंघिकास वो थे जो मतलब जो गौतम बुद्धा का जो टीचिंग है उसमें कुछ बदलाव लाना चाहते थे और इवन ये जो गौतम बुद्धा हैं, ये गौतम बुद्धा को जो है मतलब एक सुप्रीम मतलब एक टाइप का गॉड का एंटाइटी मतलब टाइटल देना चाहते थे। मतलब वो उनको मतलब ऐसा मानते थे कि ये मतलब भगवान टाइप है, क्लियर है? जबकि गौतम बुद्ध जो है वो खुद मतलब गॉड वगैरह पे मतलब कभी भी कुछ बोले नहीं थे, क्लियर है? गॉड के एक्जिस्टेंस वगैरह पे। और इवन जो भी सुपरस्टिशन वगैरह था उन सबको वो नकारते थे गौतम बुद्ध। बट ये जो महासंघिकास कम्युनिटी था या जो महायान बुद्धिज्म वाला जो कम्युनिटी था, वो क्या था, वो गौतम बुद्धा को जो है वो मतलब सुपर ह्यूमन के तौर पे मतलब पेश करता है और इसमें फिर मतलब आगे चल कर के वो सारा मतलब सुपर नेचुरल बिलीफ सिस्टम वगैरह जो है वो देखने को हम लोग को मिलता है, क्लियर है? तो अब समझ में आ गया होगा कि महासंघिकास क्या था और स्थाविरावदिन्स क्या था, क्लियर है? ये बुद्धिज्म का ओरिजिनल टीचिंग्स में बिलीव करते थे एल्डर्स, और महासंघिकास जो ग्रेट कम्युनिटी था ये क्या था, ये गौतम बुद्धा को सुपर ह्यूमन मानते थे। और ये जो है मतलब थोड़ा बुद्धिज्म का जो गौतम बुद्धा का जो ओरिजिनल टीचिंग्स था उसको लेकर के थोड़े लिबरल थे, उसमें काफी सारा बदलाव लाते, क्लियर है? अब देखो धन्य कटका क्या है? ये जो धन्य कटका है ना, मतलब एक ये जो अभी के टाइम का जो अमरावती है, जो आंध्र प्रदेश का जो अमरावती रीजन है, उसका पुराना नाम जो था, वो धरनी कोटा था, जिसका और भी पुराना नाम अगर देखें तो वो धन्य-कटका था। क्लियर है? ये जो अमरावती है, जो आज का आंध्र प्रदेश है, ये बहुत ही मतलब फेमस एंशिएंट बुद्धिस्ट सेंटर है और वो भी किसके लिए? तो जो ये महासंघिका सेक्ट है, क्लियर है? ये महासंघिका सेक्ट जो खास करके महायान बुद्धिज्म का जो पार्ट है अब, ये जो महासंघिका सेक्ट था, इसका मतलब जो है एक तरीके से बुद्धिस्ट सेंटर वगैरह था, क्लियर है? अब यहाँ पे क्या है कि ये जो मतलब यहाँ पे अमरावती जो ये पार्ट है धन्य-कटका, ये फेम सॉरी, ये फेमस क्यों है? देखो ये जो धन्य-कटका है ना, एक तरीके से ऐसा कहा जाता है कि जो कालचक्र ट्रेडिशन है, कालचक्र ट्रेडिशन जो है वो क्या है कि मतलब जो बुद्धिज्म है ना, बुद्धिज्म का महायान बुद्धिज्म का भी एक फैक्शन है जिसको बोलते हैं वज्रयान बुद्धिज्म, क्लियर है? वज्रयान मतलब जो है बुद्धिज्म बोल सकते हैं या फिर तांत्रिक बुद्धिज्म बोल सकते हैं, क्लियर है? तो तांत्रिक बुद्धिज्म जो है, ये जो तांत्रिक बुद्धिज्म है, ये सब में मतलब वो थोड़ा जो तांत्रिक वाला प्रैक्टिसेस वगैरह होता है ना, ये सब होता है। तो ये धन्य कटका जो है मतलब ये रीजन जो है इसका यहाँ पे माना ऐसा माना जाता है कि जो गौतम बुद्ध थे वो कालचक्र ट्रेडिशन जो है वो यहीं पे मतलब सिखाए थे लोगों को, क्लियर है पहली बात। तो अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखना है, ये ऐसा मानना है, अगर रियल में हम लोग देखें तो गौतम बुद्धा जो है वो कभी भी मतलब साउथ इंडिया नहीं जाते। उन वो जो है वही ये वाला रीजन में ही सीमित रहते हैं, क्लियर है? वो इधर जाते नहीं है बट लोगों का ऐसा मानना है, क्लियर है? जो महासंघी का सेक्ट है कि वो जो धन्य-कटक का जो प्लेस है वो मतलब वहीं पे कालचक्र ट्रेडिशन स्टार्ट हुआ था कि मतलब गौतम बुद्धा जो हैं यहीं पे मतलब बुद्धा टॉट कालचक्र तंत्र एट धन्य-कटका, ये बस ध्यान में रखना है, क्लियर है? अमरावती स्तूप जो है, ये अमरावती वही धन्य-कटका जो रीजन है उसी का मतलब पुराना नाम है। ये अमरावती स्तूप यहीं पे पाया जाता है, क्लियर है? देखने को मिलता है। फिर अब यहाँ पे देखो ये तो अपन सीख लिए कि चलो ठीक है, आंसर अपन को समझ में आ गया कि ये धन्य-कटका जो है वो मतलब क्या है कि अमरावती का पुराना नाम था, तो ये महासंघी का सेक्ट जो है वो आंध्र प्रदेश में है। बट यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखना, जो मेजर बुद्धिस्ट साइट्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट थीम एरिया है बुद्धिज्म वगैरह में। आगे जब अपन बुद्धिज्म का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो वहाँ पे देखेंगे ये जो बुद्धिस्ट साइट्स है, ये इंपॉर्टेंट थीम है। तो एक बार सारे बुद्धिस्ट साइट्स को एक बार बस देख लेते हैं, क्लियर है? ये देखो ये लुम्बिनी है, क्यों फेमस है? गौतम बुद्धा का यहाँ पे जन्म हुआ था। कुशीनगर क्यों फेमस है? गौतम बुद्धा का यहाँ पे डेथ हुआ था। बोध गया क्यों फेमस है? यहाँ पे गौतम बुद्धा एनलाइटन हुए थे। क्लियर है? यहाँ बोध गया में ही बारबरा केव भी देखने को मिलता है जो आजीविका का सेक्ट है। क्लियर है? फिर यहाँ पे और क्या अगर देखें, सारनाथ क्यों फेमस है? सारनाथ में गौतम बुद्धा जो है वो पहली बार मतलब अपना प्रवचन दिए थे। जब वो एनलाइटन हुए थे बोध गया में, तो उसके बाद जब पहला प्रवचन देते ना सरमन
सरमन जो है वो उनका कहाँ पे था? सारनाथ में था। फिर ये श्रावस्ती क्यों फेमस है? श्रावस्ती आज के टाइम का अगर हम लोग देखें, तो ये उत्तर प्रदेश का रीजन है। ये इसलिए फेमस है क्योंकि गौतम बुद्ध जो थे वो यहाँ पे 25 साल बिताए थे। मतलब जो होता है ना 25 रेनी सीजन, मतलब लगभग 25 वर्ष यहाँ पे बिताए थे। और यहाँ पे मतलब वो अपना काफ़ी जो काम है, मतलब बुद्धिज़्म को एक्सपेंड करना हो गया या जो अपना प्रवचन वगैरह देना है, लोगों को टीचिंग्स देना है, वो यहाँ पे करते हैं। तो ये श्रावस्ती में अभी जो है ये गौतम बुद्ध का ये बहुत बड़ा स्टैच्यू बना हुआ है। क्लियर है? ये ध्यान में रखना। फिर ये भारत क्यों फेमस है? अच्छा, एक चीज़ और ध्यान में रखो, ये जो सारनाथ है ना, इस जगह पे अशोका जो था वो स्तूप बनाया था, ये सारनाथ का स्तूप है। क्लियर है? वैसे ये भारूत जो है, ये भारूत है, BHARHUT, भारूत। तो ये जो भारूत है, इस जगह पे जो है मतलब ये स्तूपा देखने को मिलता है। हालाँकि ये पूरा कंप्लीट स्तूपा भी नहीं है, इसका कुछ रिमेन्स देखने को मिलता है, बट ये भारूत का स्तूपा इसलिए फेमस है क्योंकि ये रेड सैंडस्टोन से बनाया गया है। एंशिएंट इंडिया में रेड सैंडस्टोन, क्लियर है? रेड सैंडस्टोन से बनाया गया है। ये मध्य प्रदेश वाला का सतना डिस्ट्रिक्ट में अभी देखने को मिलता है। ये जो रेड सैंडस्टोन है, यहाँ पे अपन को ये वेदिकास देखने को मिलता है, ये तोरण देखने को मिलता है। इसमें काफ़ी डिटेल में मतलब कार्विंग वगैरह किया गया है, क्लियर है? अगर अपन एक बार देख लें ये, तो देखो ये वाला जो पार्ट होता है ना, अगर यहाँ पे जैसे ये स्तूप अगर देखें, कहाँ गया? ये स्तूप देखें तो ये वाला जो बाउंड्री लाइन है, इस बाउंड्री लाइन को या ऊपर में जो ये बाउंड्री लाइन है, क्लियर है? इसको जो है इसको अपन वेदिका बोलते हैं, क्लियर है? और ये जो गेटवे है, ये गेटवे को जो है वो तोरण बोलते हैं, ये एंट्री गेट होता है, क्लियर है? तो ये तोरण हो गया, ये वेदिका हो गया, क्लियर है? ये जो हेमिस्फीयर जो ये वाला पार्ट जो होता है, इसको अपन अंडा बोलते हैं। यहाँ पे जो है मतलब जैसे प्रदक्षिणा पथ होता है ना मंदिर में, वैसे यहाँ पे सरकम एम्बुलेशन पाथ होता है, क्लियर है? फिर यहाँ पे ये ऊपर में यहाँ पे हर्मिका होता है। और भी ऊपर में अगर देखें तो यहाँ पे छतरी होता है। मेधी जो है ये वाला पोर्शन है। ये जैसे ये यहाँ पे वेदिका है और ये यहाँ पे जो स्तूपा है, इसके बीच का जो पोर्शन यहाँ पे जो खाली एरिया है उसको मेधी बोलते हैं। क्लियर है? ये यहाँ पे इस चीज़ को देखो, ये हमारा हर्मिका है और ये जो है ये हमारा छतरी है। तो ये स्तूपा का स्ट्रक्चर बस ध्यान में रखना। तो हम लोग भालू स्तूपा देख लिए। उसके बाद फिर देखो यहाँ पे अगर हम लोग साउथ इंडिया में देखें तो ये अमरावती के बारे में तो हम लोग देख लिए, धन्य-कटका, ये ध्यान में रखना। अगर यहाँ से भी देखो, अगर ये वाला अपन धन्य-कटका जो है अमरावती स्तूप के बारे में अगर अपन पढ़े होते तो शायद धन्य-कटका तक भी अपन पहुँच जाते। क्लियर है? फिर ये नागार्जुना कोंडा देख लो, ये भी फेमस है। यहाँ पे ध्यान में रखना, ये वाला जो पार्ट है ना, इसको ऐसे भी समझ सकते हो। जो ये साउथ इंडिया वाला ये पार्ट है, इस जगह पे जो है आंध्र वाला रीजन, यहाँ पे महायान बुद्धिज्म जो था वो काफ़ी ज़्यादा फेमस था। क्लियर है? ये नागार्जुना कोंडा का अगर हम लोग देखें, तो ये नागार्जुना कोंडा आंध्र प्रदेश का रीजन है। यहाँ पे ये बुद्धिस्ट का साइट देखने को मिलता है। यहाँ पे देखो ये गौतम बुद्ध का स्टैच्यू मिल रहा है। आइडल वर्शिप जो है वो महायान बुद्धिज्म ही करते थे। क्लियर है? महासंघिकास लोग करते थे। तो ये महायान बुद्धिज़्म में देखो, ये नागार्जुना-कोंडा में जो है ये हम लोग को महायान यूनिवर्सिटी सेंटर भी देखने को मिलता है। फिर अगर अपन देखें जुन्नर, ये देखो ये जुन्नर केव जो है ये बहुत ही ज़्यादा फ़ेमस है। क्यों फ़ेमस है? ये अगर यहाँ पे देखिए, देखो ये पूरा ऐसे माउंटेन टाइप से और ये अंदर पूरा ऐसे केव बना हुआ है, क्लियर है? बहुत सारा केव है, मतलब ऐसा कहा जाता है कि इंडिया में जो हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ एंशिएंट बुद्धिस्ट रॉक कट केव जो है, वो यहाँ पे महाराष्ट्र का जो पुणे डिस्ट्रिक्ट में जो जुन्नर एरिया है वहीं पर है। ये केव कुछ इस तरीके से अंदर पूरा गुफा बना हुआ है, क्लियर है? जो मैंने यहाँ पे ज़ूम करके मतलब ऐसे पूरा दिखाया है, क्लियर है? तो ये चीज़ ध्यान में रखना। मेजर बुद्धिस्ट साइट जो है यहाँ पे जुन्नर में जो देखने को मिलता है वो है लेंदरी, मनमोदी, शिवनेरी और तुलजा। ये 4 नाम बस ध्यान में रखना एग्ज़ाम से पहले एक बार, क्लियर है? क्वेश्चन वगैरह इस डिटेल में पूछ लिया जाता है। फिर अगर अपन नासिक देखें तो नासिक जो है वो पांडवलिनी केव्स के लिए फ़ेमस है। यहाँ पे भी बिल्कुल वैसे है। महाराष्ट्र वगैरह में जो है ना ऐसा केव्स वगैरह बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, क्लियर है? ये पांडवलिनी केव जो है वो त्रिरश्मि केव जो है इस नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये त्रिरश्मि हिल जो है इस पे एस्टैब्लिश्ड है। क्लियर है? तो यहाँ पे कुछ छूटा तो नहीं। ये अजंता केव है, इसके बारे में बहुत ज्यादा ऐसा बताने का जरूरत नहीं है, बुद्धिस्ट का केव है। क्लियर है? ये तो पता ही होगा। तो ये अपन देखो इस तरीके से जो है मतलब जब क्वेश्चन पूछ रहा है तो अपन एक बार जा करके जो
हमारा नोट्स है वहाँ पे इस तरीके से जाकर के एक बार पढ़ लेंगे। तो इस तरीके से क्या होगा कि हमारा जो जब पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं तो वो एक कंप्लीट क्वेश्चन सॉल्व करना इसी को बोलते हैं कि पूरा कंप्लीट क्वेश्चन सॉल्व हुआ और उसके इस थ्रू अपन क्या हुआ कि एक बार प्रॉपर रिवीजन भी हो गया हमारा। क्लियर है? ये वाला क्वेश्चन कोशिश करो देखने का। देखो ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है? कोलकई, पूमपुहार, मुचरी, ये सब क्या है? क्लियर है? सेंटर्स ऑफ आयरन एंड स्टील मेकिंग, यहाँ पे क्या बोल रहा है? एंशिएंट साउथ इंडिया में। आयरन एंड स्टील मेकिंग का बोल रहा है। स्टील तो उस टाइम पे मतलब एंशिएंट इंडिया में बहुत ज़्यादा स्टील वगैरह तो मैन्युफैक्चर होता नहीं था। तो ये तो नहीं होगा। क्लियर है? श्राइन्स ऑफ जैन तीर्थंकर्स, ये हो सकता है, चलो ठीक है, मान सकते हैं। क्लियर है, लेकिन एक चीज और ध्यान में रखो, जो जैन तीर्थंकर्स थे वो तो मेनली मतलब नॉर्थ इंडिया के थे। क्लियर है? साउथ इंडिया में तो बाद में जैनिज्म एक्सपेंड हुआ, तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर हम लोग जैनिज्म पढ़े तो तीर्थंकर्स जो होते थे वो मेनली अपन उनको नॉर्थ इंडिया में देखने को मिलते थे। तो ये ऑप्शन गलत हो गया, ये ऑप्शन गलत हो गया। क्लियर है? अब यहाँ पे क्या बोल रहा है? कैपिटल सिटीज बोल रहा है कि कोई साम्राज्य रहा होगा, जैसे पल्लवा डायनेस्टी हो गया, या फिर मतलब हमारा चेरास हो गए, पांड्याज हो गए, ये सब का कैपिटल सिटीज़ है। तो देखो ये सब तो फेमस डायनेस्टी है। अगर ये सारे डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे, तो कैपिटल सिटीज़ में ये सब का नाम तो अपन को मिलेगा ही मिलेगा, नहीं? तो इससे अपन फिर बोल सकते हैं कि फिर ऑप्शन क्या बच गया हमारा? बोल सकते हैं पोर्ट्स। इसको कॉमन सेंस से सॉल्व कर सकते थे। समझ में आ रहा है क्या कैसे कॉमन सेंस से सॉल्व किया है? यस सर। हाँ, पक्का ना? यस हाँ, सर। क्योंकि यहाँ पे देखो सिंपल सा यही है कि स्टील मेकिंग का बात करें। स्टील मेकिंग एंशिएंट इंडिया नहीं, ये तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, मतलब मॉडर्न नहीं भी तो मतलब मेडिवल वगैरह तो है ही, बट स्टील तो उस टाइम पे नहीं है। तो इसको तो सीधा ही हटा दिए। क्लियर है? जैन तीर्थंकर का श्राइन्स वगैरह का बोल रहा है। जैन तीर्थंकर्स वगैरह जो है वो मेनली नॉर्थ इंडिया में थे, बाद में जैनिज्म साउथ इंडिया में जाकर के एक्सपेंड हुआ, तो वहां से खत्म हो सकता है। कैपिटल सिटीज का बात कर रहा है, फेमस अगर अपन जब एंशिएंट इंडिया पढ़ेंगे तो वहां पे जो भी कैपिटल सिटीज होता है ये सब का नाम तो सुने ही होते हैं। अगर नहीं सुन ले तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा, तो आंसर पोर्ट्स हो गया। क्लियर है? अब यहाँ पे देखो ये जो पोर्ट्स अगर हो गया ना, तो पोर्ट सिटीज का बात करें तो एक बार पोर्ट सिटीज यहाँ पे देख लो। ये देखो पोर्ट सिटीज अगर अपन यहाँ पे देखो तो ये मुच्चिलीस हो गया, कोलकई हो गया, पुहार हो गया, पुहम जो है जिसको कावेरी पट्टनम भी बोलते हैं। क्लियर है? यही सब तो क्वेश्चन था यहाँ पे, पोर्ट सिटीज, पुम पुहार। क्लियर है? यहाँ पे देखो अगर ये क्वेश्चन कब आया, 2023 में ये क्वेश्चन आया। अगर 2023 में ये क्वेश्चन आया था और उस टाइम पे अगर अपन एक बार पोर्ट सिटीज को देख लेते, तो वहां पे चंद्रकेतुगढ़ भी देखते कि चंद्रकेतुगढ़ भी एक पोर्ट सिटीज है। और अगर उस टाइम अपन चंद्रकेतुगढ़ को देख लेते तो फिर अपन ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं। कहाँ गया ये चंद्रकेतुगढ़ वाला? हालांकि ये तो हमारे कॉमन सेंस से हो गया था, बट फिर अपन ये बोल सकते थे ना कि ये चंद्रकेतुगढ़ जो है वो उड़ीसा में नहीं है, कोलकाता में है। क्लियर है? तो इस तरीके से देखो ये डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आया, बट लिंकेज है ट्रेडिंग पोर्ट टाउन का। समझ में आ रहा है कैसे लिंक किया जाता है क्वेश्चंस को? तो इसलिए पीवाईक्यू जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। क्लियर है? तो यहाँ पे देखो एक बार क्या करना है कि ये सारा जो है वो देखो, घंटासाला जो है इस पे भी यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। देख आगे जब अपन पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे तो कहीं मिलेगा। क्लियर है? कि घंटासाला जो था वो क्या था। तो यहाँ पे देखो अगर एक बार जब पोर्ट सिटीज के बारे में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो एक बार बस देखना है कि ये सब क्या है, तो यहाँ पे पता चल जाता है कि घंटासाला जो है ये भी पोर्ट सिटी है। चंद्रकेतुगढ़ पोर्ट सिटी है, दसरना पोर्ट सिटी है। क्लियर है? कदूरा हो गया, पुहार हो गया, अरिकमेडु हो गया, टोंडी हो गया। क्लियर है? कोलकई हो गया, मुचुरिस हो गया। ये जो है ये पोर्ट सिटीज से क्वेश्चन पूछा गया है, तो इन सबको एक बार देख लेना मैप में। क्लियर है? एंशिएंट इंडिया में जो क्वेश्चंस आता है ना उसमें मैप वर्क थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये चौल हो गया, सोपरा हो गया, कुंटसी हो गया, ये सब जो ये हमारा क्या है, पोर्ट सिटीज है। क्लियर है? तो यहाँ से आंसर हमारा क्या हो जाएगा? पोर्ट सिटीज। फिर यहाँ पे देखो ये वाला क्वेश्चन, इसको भी अपन कॉमन सेंस से सॉल्व करने का कोशिश करते हैं अभी। क्लियर है? यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन्स द प्रैक्टिस ऑफ वट्टा किरुतल? क्लियर है? अब मुझे नहीं पता ये वट्टा किरुतल है क्या। क्लियर है? अब इस चीज के बारे में पूछा जा रहा है कि कौन सा प्रैक्टिस ये था। किंग्स एम्प्लॉइंग वुमेन बॉडीगार्ड्स, मतलब जबरदस्ती का है। ये सब स्टेटमेंट तो पढ़ के ही पता चल जाना चाहिए, ये सब गलत है। क्लियर है? कि किंग जो है वो वुमेन बॉडीगार्ड को एम्प्लॉय कर रहा है, या यंग गर्ल्स कीपिंग वॉच ओवर एग्रीकल्चरल फील्ड्स एंड ड्राइविंग अवे बर्ड्स एंड एनिमल।
ये सब इतना डिटेल में मतलब इतना कॉमन चीज़ तो नहीं पूछेगा ना कि खेत में जो है यंग गर्ल्स को रखा जा रहा है, उस प्रैक्टिस को वट्टा किरुतल बोल देते। ये फर्स्ट स्टेटमेंट और ये वाला स्टेटमेंट, ये दोनों तो डायरेक्टली मतलब एक लाइन में गलत हो जाना चाहिए। मतलब धीरे-धीरे अगर अभी ये गलत नहीं कर पा रहे हो, तो जैसे-जैसे पीवाईक्यू सॉल्व करोगे तो पैटर्न से समझ में आने लग जाएगा कि इस टाइप का स्टेटमेंट्स ये सब तो सही नहीं होते। मतलब ये बिल्कुल इलॉजिकल है। बस मतलब स्टेटमेंट फ्रेम कर देने के लिए कि एक ऑप्शन अपन को रखना है तो बस फ्रेम कर देने के लिए लिख दिया है कि किंग्स एम्प्लॉयिंग वुमेन बॉडीगार्ड या यंग गर्ल्स कीपिंग वॉच ओवर एग्रीकल्चरल फील्ड्स ड्राइविंग अवे बर्ड्स एंड एनिमल। क्लियर है? ये कोई प्रैक्टिसेज़ है क्या ये सब? क्लियर है? तो ये तो होगा नहीं। तो अब अगर आंसर बी या सी में से मार्क कर रहे हो, तब कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक सही है, 50-50 सही है। बट अभी अपन कॉमन सेंस के थ्रू और भी ज़्यादा एक्यूरेट होने का कोशिश करते हैं। क्लियर है? देखो यहाँ पे अगर पूछ रहा है प्रैक्टिसेस के बारे में पूछ रहा है, मतलब ये प्रैक्टिस क्या होना चाहिए? कुछ यूनिक प्रैक्टिस होना चाहिए। क्लियर है? मतलब कुछ तो खास होगा इस प्रैक्टिस के बारे में, तभी इस प्रैक्टिस के बारे में पूछा है। अब यहाँ पे देखो ये क्या बोला है, लर्न्ड पर्सन असेंबलिंग इन रॉयल कोर्ट्स टू डिस्कस रिलीजियस एंड फिलोसफिकल मैटर्स। ये तो बहुत कॉमन चीज है। क्लियर है? ये वाला पढ़ो। अ किंग डिफीटेड इन अ बैटल कमिटिंग रिचुअल सुसाइड बाय स्टार्विंग हिमसेल्फ टू डेथ। ये थोड़ा मतलब नहीं लग रहा कि ये हो सकता है? हाँ, बी और डी में डी लग रहा है ना? डी, अगर डी। अभी यहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हो ना, तो धीरे-धीरे पहुँचना सीख जाओगे। जैसे-जैसे पीवाईक्यूज़ अपन डिस्कस करेंगे ना, समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा कि क्यों मैंने डी को सिलेक्ट करा है। क्लियर है? क्योंकि ये थोड़ा कॉमन हो जाता है। ये ए और सी तो कंप्लीटली आउटराइट रिजेक्ट कर दो इसको। क्लियर है? बी और डी में से फिर अपन डी तक पहुँच सकते हैं। धीरे-धीरे ये प्रैक्टिस के साथ चीज़ें समझ जाओगे कि होता क्या था, ये वट्टा-किरूथल प्रैक्टिस जो है, इसके बारे में अगर मुझे नहीं भी पता, फिर भी मैं आंसर तक पहुँच पा रहा हूँ। क्लियर है? वैसे ये प्रैक्टिस था क्या? तो ये प्रैक्टिस जो था बेसिकली इसमें क्या होता था कि जब कोई राजा जो है वो हार जाता था युद्ध में, तो वो अपने ऑनर में, अपने डिग्निटी में वो क्या करता था कि वो फास्टिंग करता था। और फास्टिंग कब तक? अंटिल डेथ। क्लियर है? मरने तक वो फास्ट करता था। ये रिचुअल था। क्लियर है? तो इससे अपन आंसर तक पहुँच गए। क्लियर है? फिर यहाँ पे देखो, ये देखो फिर 2021 में फिर से चंद्रकेतु गढ़ आ गया। अब अगर ये 2024 में क्वेश्चन आ जाए चंद्रकेतु गढ़ में यहाँ पे जो आया है, और उसमें अगर कोई बोले कि ये क्वेश्चन जो है वो बहुत डिफिकल्ट है, तो ये बोलना तो फिर गलत हो जाएगा ना, क्योंकि यूपीएससी पीवाईक्यूज में कितना बार हिंट दिया है। क्लियर है? यहाँ पे देख लो, चंद्रकेतु गढ़ जो है वो टेराकोटा आर्ट के लिए फेमस है। अभी हम लोग देखे थे पोर्ट सिटी था, वहां पे टेराकोटा आर्ट के लिए फेमस था। क्लियर है? अब यहाँ पे एक चीज और देख लो। अब इस क्वेश्चन तक अपन को पहुंचना है। इस क्वेश्चन को भी कॉमन सेंस से सॉल्व करेंगे कैसे? बुर्ज होम, ये तो कॉमन चीज है कि ये जो बुर्ज होम था, अभी हम लोग देखे भी थे कि ये न्योलिथिक साइट है और ये किस चीज के लिए फेमस है? एनिमल मतलब जो ह्यूमन बरियल्स है, उसमें भी खास करके जो इंसान का और डॉग्स का, इन दोनों का साथ में बरियल के लिए फेमस था जम्मू एंड कश्मीर में। ये रॉक कट साइंस के लिए तो फेमस है ही नहीं। और अगर ये नहीं भी पता कि रॉक कट साइंस के लिए फेमस है या नहीं, तब भी ज्योग्राफी से पता कर सकते हो बुर्ज होम कहाँ पर है। बुर्ज होम मेरा जम्मू एंड कश्मीर में है। क्लियर है? अब अगर जम्मू एंड कश्मीर का ज्योग्राफी देखो तो वहां पे रॉक कट स्ट्रक्चर बनाया जा सकता है क्या? जम्मू एंड कश्मीर में कैसे रॉक्स पाए जाते हैं? सेडिमेंट्री रॉक्स पाए जाते हैं, तभी तो वहां पे लैंडस्लाइड्स वगैरह बहुत ज्यादा आता है। क्यों? क्योंकि रॉक्स जो है वो बहुत ज्यादा मजबूत नहीं है। क्लियर है? रॉक कट स्ट्रक्चर कहाँ बनाया जाएगा? डेक्कन इंडिया में, साउथ इंडिया में बनाया जाएगा। वहीं पे रॉक कट स्ट्रक्चर्स बन सकता है। इधर जो है हमारा मतलब हिमालयन रीजन में रॉक कट स्ट्रक्चर देखने को नहीं मिलेगा। तो ये स्टेटमेंट तो उस एंगल से भी गलत हो जाएगा। अगर वन को हटा दो, वन हमने हटा दिया। क्लियर है? करेक्टली मैच पूछ रहा है ना? वन हमने हटा दिया। क्लियर है? बुर्ज होम जो है वो रॉक कट साइंस के लिए फेमस नहीं है, तो वन हट गया। तो अब क्या है, या तो थ्री सही होगा या तो फिर टू और थ्री दोनों सही होगा। क्लियर है? अब यहाँ पे देखो चंद्रकेतुगढ़ के बारे में अगर अपन देखें, तो चंद्रकेतुगढ़ अभी हमने देखा कि ये जो है ये क्या है, पोर्ट सिटी था और जहाँ पे टेराकोटा आर्ट जो है उसके लिए वेल नोन था। क्लियर है? और टेराकोटा आर्ट जो है वो तो कहीं पे भी पाया जा सकता है, तो यहाँ पे इसका गलत होने का चांसेस भी बहुत कम है, क्योंकि टेराकोटा आर्ट बहुत कॉमन है, मिट्टी से आर्ट बनाया जा रहा है। मतलब और एटलीस्ट इसको रिजेक्ट भी नहीं कर सकते कि वहां पे टेराकोटा आर्ट पाया ही नहीं जाता था या उसके लिए फेमस था भी नहीं, या वहां पे वेल नोन था भी नहीं। तो ये सेकंड वाला का तो सही होने का चांसेस बहुत ज्यादा हो जाता है, क्योंकि ये थोड़ा कॉमन सा चीज है। क्लियर है? बट कॉपर वगैरह जो हो गया ये सब जगह नहीं पाया जा सकता। कॉपर जो है वो महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश वाला जो रीजन है, ये सब में ही पाया जा सकता है।
तो अब अगर अपन 1 को कंप्लीटली रिजेक्ट कर दे रहे हैं, 1 को रिजेक्ट समझ में आया कैसे कॉमन सेंस से रिजेक्ट किए? Yes, sir. हाँ, 1 को अगर अपन रिजेक्ट कर भी दे रहे हैं, तो अब मेरा क्या हो जा रहा है? या तो 2 या तो 3 दोनों। 2 मेरा जो है वो थोड़ा जनरल टाइप का स्टेटमेंट है, तो इसका सही होने का चांसेस क्या है? ज़्यादा है। क्लियर है? तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा? 2 और 3 तो ये सही भी स्टेटमेंट है। क्लियर है? फिर आ जाओ इसमें, क्लियर है? अब ये देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ना अगेन अच्छा यहाँ पे कुछ रह गया क्या? यहाँ पे देख लो कुछ नियोलिथिक फेमस साइट्स। ये जो है ये ज्ञानेश्वर के बारे में देख लो एक बार, क्योंकि यहाँ पे जब कर रहे थे तो तीनों के बारे में एक बार देख लो। ये जो ज्ञानेश्वर जो है ना, ये राजस्थान वाला एरिया में है, जिसको पुरातत्व का पुष्कर भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे चैल्कोलिथिक एरा का एक्सकवेशन देखने को मिलता है। अगर अपन को लोकेशन पता होता कि ज्ञानेश्वर जो है वो मतलब राजस्थान में है, ऐसे नहीं भी पता होता तब भी नाम से पता चल जाता। ये ज्ञानेश्वर, महाबालेश्वर ये सब जो इस टाइप का नाम जो है वो मतलब यहाँ पे राजस्थान, एमपी, महाराष्ट्र ये सब रीजन जो है इधर ये ईश्वर वाला जो नाम है ना, ये सब ज़्यादा देखने को मिलता है। और ये वही वाला रीजन है जिधर कॉपर वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है। तभी तो चैल्कोलिथिक साइट्स वगैरह जो है ये महाराष्ट्र, राजस्थान वाला रीजन ये सब में ज़्यादा देखने को मिलता है। तो उससे भी अपन पता कर सकते थे कि हाँ, ये मतलब उस रीजन का आस-पास का एमपी हो गया या फिर महाराष्ट्र हो गया या राजस्थान हो गया, इधर के ही आस-पास का कोई नाम होगा। क्लियर है? तो ये जो ज्ञानेश्वर है, ये राजस्थान वाला एरिया है, कॉपर सप्लायर मतलब इंडस वैली टाइम सिविलाइजेशन के टाइम में जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो कॉपर का सप्लाई होता था, वो मेनली जो है वो ज्ञानेश्वर से ही होता था। तो वहाँ पे भी अपन इस चीज़ के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। क्लियर है? फेमस जो है ये साइट्स अपन देख चुके हैं लास्ट वीडियो में, फिर भी यहाँ पे देख लो कि जो नियोलिथिक साइट्स है, यहाँ पे देखो ये जो बुर्ज होम है, यहाँ पे पिट ड्वेलिंग देखने को मिलता है। पिट ड्वेलिंग मतलब क्या? कि जमीन के अंदर गड्ढा कर दे रहे हैं और उसके बाद ऊपर से यहाँ पे कवर कर दे रहे हैं। क्लियर? और यहाँ पे मतलब जो है वो उनको दफनाया जा रहा है। तो यहाँ पे देखने को मिला है कि इंसान को और उसके डॉग को साथ में दफनाया जाता था। क्लियर है? तो ये बुलहोम हो गया, गफक्राल हो गया, दोनों कश्मीर में है। सोहगारा हम लोग देखे यूपी में है, सोहगारा कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन देखे थे। चिरांद बिहार में, कोलदीवा जो है ये बिलान रिवर वैली है। क्लियर है? वहाँ पे यूपी में। गारो हिल्स हो गया, नॉर्थ कच्चर हिल्स असम, दौजली हेडिंग्स असम। क्लियर है? ये मणिपुर का हो गया नापचिक या नॉनपॉक। फिर ये तेलंगाना का हो गया उतनूर, उतनूर इंस्क्रिप्शन भी फेमस है, एक बार पता करना क्यों फेमस है। क्लियर है? फिर ये कर्नाटका वाला रीजन अगर देखें तो पिकली हिल, कोडेकल, मास्की, हेलूर, ब्रह्मगिरी। तमिलनाडु वाला पोर्शन अगर देखें तो पीएमपल्ली। क्लियर है? इस तरीके से एक बार इसके बारे में अपन देख लिए। फिर ये जो है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ हिस्ट्री ऑफ इंडिया अगर देखें तो ये कुछ फॉलोइंग पेज जो है इसको कर लेते हैं। देखो यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे मैच द फॉलोइंग है। ये जो है मतलब ये ऐसा है कि ये अगर आता है तो ठीक है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा ऐसा दिमाग नहीं लगाया जा सकता। क्लियर है? अब यहाँ पे देखो, ये जो एरिप्टी है, ये एरिप्टी क्या है? इसको इस एरिप्टी के बारे में एक बार अपन देख लेते हैं। ये देखो, ये एरिप्टी जो होता है ना, ये बेसिकली ऐसा होता है कि विलेज में जो मान लो कोई बहुत बड़ा टैंक एरिया है, इस टैंक एरिया का जो मेंटेनेंस वगैरह है, इसके लिए मतलब एक्सक्लूसिवली जो है वो टैक्स वगैरह कलेक्शन होता था या टैंक्स इस टैंक्स के निर्माण के लिए एक्सक्लूसिवली टैक्स वगैरह जो कलेक्शन होता था, उसको जो है वो मतलब हम लोग एरिप्टी बोलते थे। मतलब कम्युनिटी ड्रिवन वाटर मैनेजमेंट सिस्टम था इरिगेशन का, जिसमें होता क्या था कि रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था किस लिए? एक्सक्लूसिवली फॉर मेंटेनिंग विलेज टैंक्स। क्लियर है? तो उसको अपन एरिप्टी बोलते थे। क्लियर है? फिर देखो ये तनयूज़ क्या होता था? तनयूज़ जो है ना मतलब एक तरीके से अपन बोल सकते हैं ये विलेजेस होता था, मतलब बहुत ही बड़ा विलेजेस होता था जो मतलब कुछ इस तरीके से होता था कि यहाँ पे मतलब काफ़ी सारा ब्राह्मण्स लोग जो हैं उनका सेटलमेंट होता था और वो आपस में मतलब एक तरीके से इंडिपेंडेंटली जो है मतलब वो फंक्शन करते थे। उस पे बहुत ज़्यादा रूल रेगुलेशन या कंट्रोल नहीं होता था। क्लियर है? तो ये एंशिएंट इंडिया में चोला पीरियड वगैरह के टाइम पे देखने को मिलता है। क्लियर है? तो ये ब्राह्मण्स और एसोसिएटेड रिलीजियस फंक्शन वगैरह जो है वो यहाँ पे मतलब मेनली होता था। मतलब एक तरीके से बोल सकते हो कि तनियुस जो था वो जो ब्राह्मण्स वगैरह हैं उनका एक तरीके से सेटलमेंट हुआ करता था। ये कोई सिंगल मतलब डोनेटेड टू अ सिंगल ब्राह्मण और ग्रुप ऑफ ब्राह्मण्स ऐसा नहीं था कि किसी सिंगल ब्राह्मण्स या ग्रुप ऑफ ब्राह्मण को डोनेटेड लैंड था, वो डिफरेंट चीज होता था। क्लियर है?
घटिका जो था वो एजुकेशन सेंटर्स होता था, कॉलेजेस वगैरह होता था जो टेम्पल से अटैच होता था। ये भी चोला एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पे था। तो यहाँ पे अपन जो है घटिकास जो है ये शायद पढ़ा होगा, अगर एंशिएंट इंडिया, साउथ इंडिया का पढ़ा होगा तो वहाँ पे इसका ज़िक्र देखने को मिलता है। क्लियर है? तो उससे भी अपन कर सकते थे कि 3 तो सही होगा, तो या तो डी होगा, लेकिन 3 तो यहाँ पे 3-3 ऑप्शन में है। इसमें बहुत ज़्यादा अपन कॉमन सेंस ऐसा यूज़ नहीं कर सकते। ये उन क्वेश्चंस में से है जो कुछ क्वेश्चंस टफ आते हैं, जो सबके लिए टफ है। इसमें कुछ नहीं किया जा सकता। अगर आता है तो सही है, अच्छी बात है, नहीं आता तो कोई बात नहीं। कुछ क्वेश्चन जो है वैसे भी स्किप करना होता है, कर सकते हो। क्लियर है? तो ये यहाँ पे आप देखो कुछ फेमस चीज़ साउथ इंडिया का देख लेते हैं, कुछ फेमस जैसे ये ब्रह्मदया जो है, ये वो ज़मीन को कहा जाता था, ये फेमस है, इस पे शायद क्वेश्चन आ भी रखा होगा। ये जो ब्रह्मदया है वो लैंड ग्रांट्स है जो ब्राह्मण्स वगैरह को दिया जाता था। क्लियर है? और ये मतलब एक तरीके से ये लैंड ग्रांट्स ब्राह्मण को दिया जाता था। इसको कभी-कभी अग्रहारा विलेजेस भी बोलते थे। फिर देवदाना जो है ये बेसिकली जब मतलब जो ज़मीन जो है वो टेम्पल्स वगैरह को डोनेट किया जाता था रिलीजियस और चैरिटेबल एक्टिविटीज़ के लिए, तो उसको देवदाना बोलते थे। वेलन वेगई जो थे ये मतलब नॉन ब्राह्मण पीजेंट कम्युनिटीज़ वगैरह थे, उनके पास जो ज़मीन होता था उसको मतलब वेलन वेगई बोलते थे। फिर पलीचंदनम जो है ये लैंड ग्रांट्स बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री या जैन इंस्टीट्यूशन को जो दिया जाता था उसको पलीचंदनम बोलते थे, और ब्रह्मदया जो है वो जो ब्राह्मण्स को दिया जाता था। क्लियर है? फिर साल भोगा जो है वो लैंड था जो मतलब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के मेंटेनेंस के लिए दिया जाता था। थोड़ा फैक्चुअल है ये सारा चीज़, बट करना पड़ेगा। घटिकास जो है वो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए था। अग्रहारा जो है, अग्रहारा वही ब्राह्मण सेटलमेंट विलेज होता था, ये टैक्स फ्री होता था, मतलब यहाँ पे ब्राह्मण्स वगैरह को टैक्स नहीं कलेक्ट किया जाता था। क्लियर है? माथा जो है वो मतलब हिंदू मोनेस्ट्रीज होता था। क्लियर है? बस्ती जो था वो रेसिडेंशियल सेटलमेंट्स था, और नगरम जो था वो एक तरीके से शहर वगैरह था, टाउन्स या ट्रेड सेंटर्स वगैरह था। घटिकास के बारे में हम लोग देख लिए। क्लियर है? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन था जो टेम्पल्स वगैरह से एसोसिएटेड होता था। फिर देखो ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। देखो ये गिल्ड से क्वेश्चन अब आया 2012 में आया, और 2021-22 के आसपास देखोगे तो वहां पे भी अपन को गिल्ड से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो इससे पता चलता है कि किस तरीके से पीवाईक्यू से ये सब कनेक्टेड है। क्लियर है? इस क्वेश्चन को देखो, इसको भी अपन जो है कॉमन सेंस से सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। क्लियर है? यहाँ पे देखो क्या बोला है, विथ रेफरेंस टू गिल्ड्स श्रेणीज ऑफ एंशिएंट इंडिया दैट प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन कंट्रीज इकोनॉमी। क्लियर है? क्या बोला है, कंट्री के इकोनॉमी में इनका गिल्ड्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अब पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। देखो पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, एवरी गिल्ड वाज रजिस्टर्ड विद सेंट्रल अथॉरिटी ऑफ द स्टेट एंड द किंग स्टेट एंड द किंग वाज द चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी ऑन देम। क्लियर है? कि जितना भी गिल्ड था वो सब सेंट्रल अथॉरिटी से रजिस्टर्ड था, चलो मान लेते एक बार रजिस्टर्ड था, और उसके बाद क्या बोला, किंग जो था वो चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी था। क्लियर है? तो इसका मतलब चलो ठीक है अगर ऐसा भी है। अगला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, द वेजेस रूल्स ऑफ वर्क स्टैंडर्ड्स एंड प्राइसेस वे फिक्स्ड बाय द गिल्ड। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि किंग जो है वो उसका एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है, और गिल्ड जो है वो अपना वेजेस सैलरी वगैरह जो है वो खुद ही डिसाइड कर ले रहे हैं। क्लियर है? ये दोनों स्टेटमेंट क्या है, कहीं ना कहीं कॉन्ट्राडिक्टरी है, मतलब वन और टू दोनों साथ में तो नहीं होगा। क्लियर है? क्योंकि अगर किंग होगा तो वो सब कुछ फिर किंग डिसाइड करेगा, गिल्ड खुद में डिसाइड नहीं करेंगे। क्लियर है? और एक तरीके से मैं बता देता हूँ, ये जो गिल्ड है ना, ये एक तरीके से मतलब ऐसा समझो जैसे मतलब नहीं होता बिजनेस क्लास वगैरह का यूनियन वगैरह टाइप हो गया, कि मतलब जिसमें सारे मर्चेंट्स लोग हैं, ट्रेडर्स वगैरह हैं। क्लियर है? मतलब जो आर्टिशंस वगैरह हैं उन सब का मतलब एक तरीके से जैसे नहीं होता समाज, वो कि आर्टिसंस लोग का समाज हो गया, मतलब लोहार लोग का अलग समाज हो गया। क्लियर है? तो उस तरीके का ये गिल्ड ऐसा कुछ होता था। तो ये जो है ये मतलब इन दोनों में से तो कोई एक स्टेटमेंट ही सही लग रहा है। क्लियर है? दोनों तो सही नहीं होगा। क्लियर है? तो ये वाला ऑप्शन तो हमारा चला गया कि 1, 2 और 1, 2, 3 ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। क्लियर है? अब यहाँ पे देखो, अब ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इसका मतलब क्या, थर्ड स्टेटमेंट तो होगा ही होगा। थर्ड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, गिल्ड हैड जुडिशियल पावर ऑफ इट्स ओवर इट्स ओन मेंबर, कि गिल्ड के पास जुडिशियल पावर था अपने मेंबर्स के ऊपर। तो अब अगर गिल्ड्स के ऊपर जुडिशियल पावर है अपने मेंबर्स के ऊपर, इसका मतलब गिल्ड्स जो है वो कहीं ना कहीं ऑटोनोमस वर्क कर रहा होगा, उस पे किंग का रूल नहीं होगा।
तभी तो मतलब यहाँ पे फिर जो है वो क्या होगा, क्योंकि अगर किंग का रूल होगा तो फिर ये लाइन लिखने का ज़रूरत ही नहीं था कि गिल्ड के पास जुडिशियल पावर होगा ओवर इट्स ओन मेंबर। किंग का तो कहीं पे भी जुडिशियल पावर हो सकता है, क्लियर है? इसका मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो सही होने का चांसेस कम है, क्लियर है? ये वाला अप्रोच समझ में आया कि अगर फर्स्ट सही होने का चांसेस कम है, तो इसका मतलब 2 और 3 जो है वो हमारा ये आंसर ज़्यादा सही हो जाएगा। यस सर। सर इसमें एक्सट्रीम वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं ना, जो एवरी एक्सट्रीम वर्ड। हाँ, ये एवरी वर्ड भी यूज़ कर सकते हो। देखो इस तरीके से भी जा सकते हो। मतलब बट ये ध्यान में रखना, ये एक्सट्रीम वर्ड से हमेशा मत जाना, क्योंकि यूपीएससी अब इस तरीके का भी स्टेटमेंट्स प्ले करने लग गया कि ओनली वर्ड जानबूझ के दे देता है कि ठीक है तुम गलत कर दो इसको, क्लियर है? बट यहाँ पे समझने का कोशिश करो, जो तुम बोल रहे हो बिल्कुल सही है कि यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, हर गिल्ड जो था वो रजिस्टर्ड था सेंट्रल अथॉरिटी से, क्लियर है? ऐसा ज़रूरी नहीं है, ऐसा कैसे बोल सकते हैं? कोई भी अगर एक भी गिल्ड ऐसा मिल जाता है जो रजिस्टर्ड नहीं होगा, तब तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया, क्लियर है? तो ये इस स्टेटमेंट का सही होने का चांसेस थोड़ा कम है, तो ये उससे भी हम लोग जा सकते थे कि फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, तो फिर आंसर जो है या तो बी होता या तो फिर ये दोनों होता, क्लियर है? अब क्योंकि अपन जो लॉजिक से लगाए उससे भी अपन आंसर क्या आ जा रहा था, ये सी आ जा रहा था 2 और 3। तो ऐसे भी कॉमन सेंस से अपन इस स्टेटमेंट को सॉल्व कर सकते थे, क्लियर है? फिर यहाँ पे देख लो, ये जो है विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज अ कॉर्पोरेशन ऑफ मर्चेंट्स इन एंशिएंट इंडिया। देखो इसको भी अपन जो है वो सॉल्व कर सकते हैं कॉमन सेंस के थ्रू। क्या बोला है कि इनमें से कौन सा जो है वो कॉर्पोरेशन है, किसका, मर्चेंट्स का, एंशिएंट इंडिया में, क्लियर है? अब देखो परिषद तो पता होगा, परिषद वगैरह जो होता है वो क्या है, काइंड ऑफ कमिटी है, ये तो नहीं होने वाला, क्लियर है? अष्ट दिग्गज जो है वो राजा का जो 8 लोग होता था उन लोग को बोला जाता था, तो ये भी कॉर्पोरेशन ऑफ मर्चेंट्स तो नहीं है। बच क्या गया, चतुर्वेदी मंगलम और मणिग्राम। चतुर्वेदी मंगलम नाम को अगर ध्यान से पढ़ो तो चतुर मतलब चार, वेदी मतलब वेद, क्लियर है? चतुर्वेदी चार वेद मंगलम का बात कर रहा है, क्लियर है? मतलब ये तो समथिंग कुछ वेद वेद से रिलेटेड है, तो ये भी होने का चांसेस कम लग रहा है। मतलब आंसर होने का ज्यादा चांसेस क्या है कि मणिग्रामा जो है ये आंसर हो सकता है, क्लियर है? तो यहाँ से भी आप जो है कॉमन सेंस के थ्रू जो है ये आंसर तक, सही आंसर तक पहुँच सकते हैं कि मतलब यहाँ पे अपन कौन-सा चीज़ यूज़ करें कि वर्ड्स वगैरह को जो है ध्यान से पढ़ना। अष्टदिग्गज ये 8 लोगों जो 8 लोग होते थे, क्लियर है? 8 लोगों का जो मेन इम्पोर्टेंट जो लॉयल लोग होते थे वो अष्टदिग्गज होते थे राजा लोग का मंत्रालय में, मतलब कैबिनेट वगैरह एक तरीके से बोल सकते हो उसमें। परिषद जो है ये सब तो कमिटी वगैरह होता है, क्लियर है? तो आंसर क्या हो जाएगा, मनीग्राम हो जाएगा। देख लो चतुर्वेदी मंगलम क्या है, ये जो है एक टाइप का स्पेशलाइज्ड ब्राह्मण सेटलमेंट्स होता था मेडिवल साउथ इंडिया में, तमिलनाडु में। जहाँ पे होता क्या था कि जो ये किसके लिए होता था, वो न स्कॉलर्स के लिए जिनको चारों वेदा में क्या है, मतलब थोड़ा एक्सपीरियंस है या थोड़ा मतलब नॉलेज वगैरह उनके लिए होता था, क्लियर है? इस जगह पे जो सेटलमेंट होता था उन लोग पे टैक्स वगैरह नहीं लिया जाता था, वैदिक लर्निंग रिलीजन ये सब के लिए था। मनीग्राम जो था वो क्या था, पावरफुल इन्फ्लुएंशियल मर्चेंट गिल्ड था, क्लियर है? तो जो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका आंसर क्या है, मनीग्राम है, क्लियर है? फिर यहाँ पे वैसे ही देख लो ये नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी इजीली हो जाना चाहिए। क्या बोला है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन सोसाइटी विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म डज नॉट बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ अदर थ्री। गोत्र, वंश, कुला। चलो ठीक है, गोत्र से तो पता चल रहा है कि ये किस चीज से रिलेटेड है, फैमिली लीनिएज वगैरह सबसे रिलेटेड है। कुल जो है ये भी किस कुल का है, कुल देव हम लोग बोलते हैं ना, कुल देवता, तो ये सब क्या, ये सब फैमिली वगैरह से रिलेटेड। बट कोस, कोस क्या होता है, राजकोष वगैरह ट्रेजरी से रिलेटेड है, क्लियर है? तो ये जो है ऑटोमेटिक ऑड वन आउट, ये जो है वही अपन को सिलेक्ट करने में बोल रहा है कि कौन सा जो है वो बाकी तीन से रिलेटेड नहीं है। तो चलो ये वंशा के बारे में मुझे नहीं भी पता, बट अगर कुल के बारे में पता है, गोत्र के बारे में पता है, तो ये तो पता चल रहा है ये दोनों किससे रिलेटेड है, फैमिली से रिलेटेड है, और ये कोस किससे रिलेटेड है, ट्रेजरी से रिलेटेड है। मतलब अलग कौन है, ये कोस से ही रिलेटेड अलग है, क्लियर है? तो ऐसे भी अपन जा सकते थे आंसर में, क्लियर है? तो ये जो है ये हमारा ये वाला टॉपिक हो गया। वीडियो पॉज कर लो,